अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपके साथ अपने जो गार्डन के अंदर तमाम फ्लावर्स जो खिल रहे हैं विंटर के, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो 2 क्यारियाँ आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। तो पहले जो आप फ्लावर्स देख रहे थे रेड कलर के, वो कलांजू थी, कैलन कोई भी जिसे कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रशियन स्टेटस है। इन दोनों को, इसको मैंने सीड से लगाया था। और जो कलांचू है, ये वही कलांचू के प्लांट्स हैं जो जब यालाबारी हुई थी नीचे ग्राउंड में, तो वहाँ से मैं ये प्लांट्स उठा के ऊपर लेके आई थी और इस क्यारी के अंदर मैंने लगाए थे। तो कलांचू तो आपने देख लिए हैं, लेकिन ये जो रशियन स्टेटस है, ये बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं और लगते तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ये जंगली फ्लावर्स हों या वाइल्ड तरीके से उगे हों। लेकिन ये है कि ये मैंने सीड से ग्रो किए थे और माशाल्लाह से इतने खूबसूरत इसके फ्लावर्स आ रहे हैं कि तबीयत खुश हो जाती है जब मैं देखती हूँ। काफ़ी टाइम से ये खिल रहे हैं। उसके अलावा ये दूसरी क्यारी है, इसके अंदर बैकग्राउंड पे जो आप देख रहे हैं, बैक पे वो कलांचू के प्लांट्स हैं और फ्रंट पे मैंने इसके अंदर कैलेंडुला की सीडलिंग जो है वो ट्रांसप्लांट करके इसमें लगाई थी। ट्रांसप्लांटिंग की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि इससे पहले भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं कैलेंडुला की ट्रांसप्लांट के ऊपर। तो मैंने कहा चलें, बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूँ लेकिन वीडियो शेयर ना करूँ। उसके अलावा ये फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन के अंदर खिले हैं नेस्टेशियम, रेड नेस्टेशियम के। और इस दफ़ा 2-3 कलर्स जो हैं वो माशाल्लाह से न्यू ऐड हुए हैं नेस्टेशियम के, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हुए मैं साथ साथ इसकी पिंचिंग भी कर रही हूँ, ताकि अभी मुझे इसके ऊपर फ्लावर्स चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हमारे यहाँ अप्रैल मई तक आराम से विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो चल जाते हैं। तो अभी पिंचिंग करते रहें और एंड पे जाके जब आपने सीड्स इसके लेने हो तो फिर आप इसके सीड्स भी ले सकते हैं। और कैलेंडुला की भी माशाल्लाह से काफ़ी डिफरेंट शेड्स हैं इसके अंदर। एक थोड़ा सा क्रीम कलर है, इसमें येलो है, लेमन कलर है, और ये देखिए ये नेस्टेशियम का दूसरा कलर है, पीच कलर आप इसे कह सकते हैं एक तरह से। ये बहुत खूबसूरत कलर है। इसके अलावा इसमें येलो है, ऑरेंज है, 2-3-4 कलर जो है वो इस दफ़ा माशाल्लाह से ऐड हुए हैं। इससे पहले मेरे पास जो है वो सिर्फ कैलेंडुला के ऑरेंज और येलो कलर था। तो ये मेरी दूसरी क्यारी है और देखिए कितनी कम मिट्टी में भी कितने अच्छे से ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। मैंने ये क्यारियाँ जब बनाई थी तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी, किस तरीके से बनाई थी। आप वो वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये साथ साथ फ्लावरिंग जो है वो एंड होती जा रही है और सीड भी बनते जा रहे हैं। तो ये देखिए ये एनुअल क्राइसैंथेमम के सीड्स हैं और ये लार्कस्पर है। माशाल्लाह से इसके भी बहुत अच्छे फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं और साथ साथ सीड्स भी बन रहे हैं, क्योंकि लार्कस्पर जो है वो जब इसकी फ्लावर स्पेंड होते हैं तो फिर साथ ही इसके ऊपर सीड बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ज़ेबरीना हॉली हॉक है और ये सेल्फ सीडलिंग से निकला था। इसको मैंने ग्रो नहीं किया था, लेकिन माशाल्लाह से देखिए कितनी भर भर के उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है और साथ साथ सीड भी बन रहे हैं। क्योंकि अब टाइम इतना जो है वो करीब आ गया है सीड्स कलेक्ट करने का, कि जैसे जैसे फ्लावरिंग स्पेंड होती जाएगी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे जो है वो आपके फ्लावर्स जो है वो सीड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो ये तकरीबन सारे ही मेरे जो एनुअल क्राइसैंथेमम है, अच्छा इसमें से कुछ ट्राई कलर डेजी हैं और ये कुछ सीडलिंग मैंने अपने कुछ कस्टमर्स को भेजी थी। तो ये देखिए कुछ इस तरह के शेड आ रहे हैं, लेकिन जो मल्टी शेड है वो इस दफ़ा इसमें नहीं आया। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या मसला है, कि कोई पॉलिनेशन का इशू बना है या क्या, लेकिन ये है कि येलो इसमें शेड आ रहा है, वाइट आ रहा है। अच्छा ये लाइनेरिया है, लाइनेरिया तो इस दफ़ा इतने खिले हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ये ज़ेबरीना हॉली हॉक है, ये एक वेस्ट टब था, उसके अंदर ये सेल्फ सीडलिंग से निकला है। और एक जो तजर्बा मैंने अभी कुछ टाइम से एक्सपीरियंस किया, वो ये जो सेल्फ सीडलिंग से प्लांट्स निकलते हैं, उनकी ग्रोथ जो आप सीड से ग्रो करते हैं उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो खुद ही जितनी हार्डनेस है वो उसको बर्दाश्त करते हैं। ये देखिए ये इसके सीड्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग भी देखें, जो जो आपके गार्डन के अंदर सीड्स बन रहे हैं उनको साथ साथ कलेक्ट करते जाएं और इसी तरीके से सेव कर लें। पहले उनको अच्छे से ड्राई करें। तो अभी जो है ये पॉपी है, सॉरी ये पेंजी है। और पेंजी की जो वैरायटी है ये वॉयला पेंजी है, इसको मैंने सीड से ग्रो किया था। तो इसकी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हर साल आप इसके सीड कलेक्ट कर लें, जब आप ग्रो करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। इसमें हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आती हैं, लेकिन मुझे आमतौर पे जितने भी सीड्स लगाने पसंद हैं वो देसी पसंद है, क्योंकि बार बार सीडलिंग की झंझट से आप बेहतर है कि जो देसी सीड्स हैं वो घर में ही उसकी सीड कलेक्ट करें और हर साल उनको ग्रो कर दें, और आपको बार बार सीड्स लाने की ज़रूरत भी नहीं और ना ही सीडलिंग लाने की ज़रूरत है। तो ये देखिए ये इसकी मैं पिंचिंग वगैरह जैसे ही मुझे नज़र पड़ती है मैं करती रहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसके ऊपर फ्लावर्स चाहिए। तो ये 2-3 इंच के प्लांट थे, तब से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। पिंचिंग के बाद अब इनकी हाइट अच्छी हो गई है। अच्छा यहाँ पे एनुअल क्राइसैंथेमम है और ये देखिए ये ट्राई कलर डेजी का एक और फ्लावर खिला है। माशाल्लाह से इसका शेड थोड़ा सा डिफरेंट है
और ये क्लार्किया है। क्लार्किया फर्स्ट टाइम मैंने ग्रो किया था और मैंने आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर की थी। ये एक वेस्ट सीमेंट का जो बैग है उसके अंदर मैंने लगाया था और माशाल्लाह से इसके ऊपर इतने खूबसूरत अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। इसमें वाइट आ रहा है, मिक्स शेड आ रहा है, रेड आ रहा है, पर्पल आ रहा है, तो पिंक आ रहा है। काफ़ी इसके अंदर मुख्तलिफ शेड्स हैं। ये देखिए ये वाइट है और इसके बहुत खूबसूरत डिफरेंट कलर्स के या डिफरेंट पैटर्न के फ्लावर्स हैं। तो फर्स्ट टाइम ग्रो किया था, लेकिन ये है कि इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी दी है, मेरे गार्डन के अंदर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती भी ऐड की है। तो ये कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनको मैं डेफिनेटली कलेक्ट करना चाहूँगी और हर साल ग्रो करना चाहूँगी, तो उनमें से क्लार्किया भी शामिल है। और बीच में कुछ लाइनेरिया के भी, ये देखिए ये लाइनेरिया का एक प्लांट खुद ब खुद इसमें निकल आया था। तो और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे ये देखिए ये कुछ कैलेंडुला हैं, कुछ इसमें ये शेड है और डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं, कुछ मल्टी पैटर्न हैं, कुछ सिंगल पैटर्न हैं। और यहाँ पे अलाइसम है। अलाइसम के ऊपर भी मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी। इसके अंदर भी एक लाइनेरिया का प्लांट निकला हुआ है। तो अलाइसम की माशाल्लाह से देखिए मेरा सीमट का ये बैग जो है बिल्कुल छुप गया है इन फ्लावर्स की वजह से। कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे खिलते हुए। और लाइनेरिया की जहाँ तक बात करें, लाइनेरिया ने तो इस दफ़ा दिल ही खुश कर दिया है। इतने खूबसूरत और काफ़ी ढेरों की तादाद में इसके ऊपर, मैं अगर कहूँ कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में फूल खिले हैं तो उसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी जगह पे मैंने इसको ग्रो किया था। और तकरीबन ये देखिए कितना देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन ये साथ साथ अब सीड्स पे आ गया है, तो इसकी भी अब आगे मैं सीड्स जो है वो कलेक्ट करूँगी। और काफ़ी इजी टू ग्रो है, इसमें किसी किस्म का ज़ीरो पेस्ट, इसके ऊपर कोई पेस्ट भी नहीं था। और ये जो है वो येलो डेज़ी हैं, इस टाइम पे बंद हो चुके थे। असल में रमज़ान में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि बंदा दोपहर में जाके बनाए, क्योंकि दोपहर में ज़्यादा फ्लावर्स खिल रहे होते हैं, या सुबह के टाइम जाए या शाम को, तो फ्लावर्स जो है वो तकरीबन बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये लाक्सपर है। लाक्सपर का पहले मैंने आपके साथ एक ब्लू कलर शेयर किया है। ये थोड़ा सा लाइट पर्पल की शेड में आता है। और उसके अलावा ये एक और पर्पल का शेड है, बीच में एक आगे मैं आपको दिखाती हूँ पिंक का शेड है, बहुत खूबसूरत। ये देखिए ये बेबी पिंक कलर है। तो इसमें 3-4 जो है वो कलर्स इस दफ़ा मेरे पास ऐड हुए। एक वाइट जो है वो अभी तक ब्लूम नहीं हुआ, अब मे बी इस दफ़ा मिस हो गया हो, लेकिन इसमें मेरे पास वाइट कलर भी लाक्सपर के अंदर था। और जहाँ पे भी ज़ेबरीना हॉलीहॉक जो है वो एक सेल्फ सीडलिंग से निकला था, वो ग्रो हो रहा है। उसके अलावा ये मेरे पास वेरिकेटेड क्लांचो है और उसके जो है वो फ्लावर्स जो है वो खिले हुए हैं। साथ ये यूफोबिया मिली के प्लांट्स हैं, उसके ऊपर भी फ्लावरिंग, और ये सारी मैंने फ्रेश कटिंग्स लगाई थी। जब जब आप अपने ये पॉपी भी देख लें, जब आप अपनी फ्रेश कटिंग्स लगाते हैं तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी करता है। तो ये जो है पॉपी, इनको मैंने ट्रांसप्लांट किया था, जो प्रीवियस मैंने आपको बताया वो सेल्फ सीडलिंग से निकला है। तो ये देखिए जो हमने ट्रांसप्लांट किया उनके फ्लावर्स इतने हेल्दी नहीं हैं, बड़े साइज़ के नहीं है, लेकिन जो सेल्फ सीडलिंग से निकला है वो बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट ग्रो कर रहा है। और कॉस्मोस के भी आप अपडेट देख लें। कॉस्मोस की जो है वो मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी। ये बड़े साइज़ के जो गमले थे इसके अंदर मैंने इसको लगाया था, तो गमले का अपडेट भी आप देख लें। और 2 बड़े साइज़ के गमले थे, दोनों के अंदर जो है वो मैंने कॉस्मोस लगाए हैं। और माशाल्लाह से 3 से 4 कलर जो है वो कॉस्मोस के भी इस दफ़ा मेरे पास ब्लूम हो रहे हैं। तो ये दूसरा गमला है जिसके अंदर मैंने इसकी जो सीडलिंग थी उसको ट्रांसप्लांट किया है। और साथ ही मेरी कंपोस्ट भी बन रही है, आपने देखा है एक बैग के अंदर। और ये जो है ये पॉलिनेशन का कमाल कह सकती हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर जो है तो ये लाक्सपर ही, लेकिन ये डबल पेटल लाक्सपर खिले हैं। वाइट पे भी डबल पेटल है और जो ऑरेंज है, सॉरी जो पर्पल है उसके अंदर भी। और ये यहाँ पे आपको हॉलीहॉक नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह से इस दफ़ा मेरा अखलौता हॉलीहॉक का ये कलर निकला है। बाकी सीडलिंग मैं ट्रांसप्लांट कर ही नहीं पाई, तो वो अब देखते हैं कि पता नहीं उसके ऊपर फ्लावरिंग होती है कि नहीं। ये गैलन कोई है और ये इसके अंदर हाइब्रिड वैरायटी है। साथ ये आप देख रहे हैं मेरे जेरेनियम, और कब से इसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं। साथ साथ जो स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको मैं हटाती जाती हूँ और फिर दोबारा इसके ऊपर फ्लावरिंग चलती रहती है। सदाबहार भी खिल रहे हैं सेल्फ सीडलिंग से निकले हुए, और यहाँ पे भी कुछ क्लांचू के फ्लावर्स हैं। और पॉपी ये सेल्फ सीडलिंग से निकला है, तो माशाल्लाह से कितना हेल्दी फ्लावर है। और कुछ यहाँ पे एनुअल क्राइसैंथेमम है, उसके अलावा कुछ यहाँ पे कॉस्मोस है, उसके अलावा डायंथस भी मैंने आप लोग के साथ वीडियो शेयर की है, ये डायंथस हैं। साथ ये मेरा अखलौता पिटूनिया का प्लांट है और माशाल्लाह से अच्छी इसके ऊपर भी फ्लावरिंग हो रही है। कुछ यहाँ पे मेरे लाक्सपर हैं, उनके ऊपर सीड्स भी साथ साथ बन रहे हैं और साथ साथ फ्लावरिंग भी जारी है। तो अभी मिक्स टाइम चल रहा है, साथ साथ सीड भी कलेक्ट करने का टाइम है और साथ साथ फ्लावरिंग का भी। ये पेपर फ्लावर है, हेलिक्रेसम जिसे कहते हैं। इसके 3-4 फ्लावर्स मेरे पास बन पाए थे, बाकी जो सीडलिंग थी वो सेल आउट हो गई थी, तो ये मैंने इसी के अंदर रहने दिए। और ये लाइनेरिया देखिए, लाइनेरिया ने इस दफ़ा कमाल ही कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने भर भर के फ्लावरिंग हुई है कि बयान से बाहर है।
और कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर की इसके अंदर वाइट है मेरे पास, पर्पल है, पिंक है, काफ़ी डिफरेंट इसके अंदर कलर्स भी ब्लूम हो रहे हैं। ये जेरेनियम का दूसरा कलर है माशाल्लाह से, और इसको मैंने कटिंग से लगाया है माशाल्लाह से। इसके ऊपर भी भर के अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये दोबारा से बस क्यारी के ऊपर आ चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखनी हो जिसमें मैंने क्यारी बनानी शेयर की थी, तो आप देखिए कि ईंट की जितनी ऊंचाई होती है उससे भी कम इसकी मट्टी है, और इसके अंदर माशाल्लाह से कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।